सो हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है शिवेंद्र पांडे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है और टाइटल में पढ़ा ही होगा कि आज हम एक सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही चीप रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा एक सप्लीमेंट इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आप सभी को उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। बस आपको उसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो सप्लीमेंट कितना बेनिफिशियल है आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए। तो मैं जिस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहा था वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अब मैं आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और इसलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगी क्रिएटिन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन एक्चुअली में होता क्या है। क्रिएटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ये आपके लीवर और आपकी किडनी में प्रोड्यूस होता है। ये आपके मसल्स में पाया जाता है और आपके ब्रेन में भी पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, हाउ डज क्रिएटिन वर्क। क्रिएटिन कैसे काम करता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी रहती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। एटीपी का मतलब है एंडोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब भी एंडोसिन ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट रिलीज़ होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है हमारे बॉडी में। अब जो क्रिएटिन रहता है वो हमारे मसल में स्टोर होता है फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में। जब भी एटीपी में से एक फॉस्फेट रिलीज़ होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, लेकिन अब वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है जो है एंडोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन हम वो एडीपी को फिर से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक फॉस्फोक्रिएटिन हमारे मसल में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब वो फॉस्फोक्रिएटिन में से फॉस्फेट रिलीज़ होकर एडीपी में कंबाइन होता है, जिससे वो फिर से एडीपी में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो 1 रेप मैक्स हम लोग कर सकते हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, हमारा जो स्टैमिना है वो बढ़ता है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, हाउ मच क्रिएटिन वी शुड टेक। क्रिएटिन 2 वे में कंज्यूम किया जाता है। एक होता है लोडिंग वे। लोडिंग वे ये होता है जहाँ पे हम 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन 6 to 7 डेज़ के लिए हमारे बॉडी में लोड करते हैं और उसके बाद नॉर्मली उसको 5 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। क्रिएटिन को 6 to 7 डेज़ के लिए 20 ग्राम लेने का एक जो मेन रीज़न होता है वो होता है मसल सैचुरेशन। जो सेकेंड वे है क्रिएटिन कंज्यूम करने का वो रिकमेंडेड है 5 ग्राम पर डे। अगर आप 5 ग्राम पर डे के हिसाब से क्रिएटिन ले रहे हैं तो जो मसल सैचुरेशन आपको लोडिंग फेज में एक वीक में मिल रहा था वही सेम मसल सैचुरेशन आपको 28 डेज़ के बाद मिलने वाला है। बस ये 2 चीज़ का डिफरेंस है, बाकी आप चाहें कैसे भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, ड्रॉबैक्स ऑफ टेकिंग क्रिएटिन। क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके सबसे बड़े जो साइड इफ़ेक्ट है वो है स्ट्रेंथ। या आपने सही सुना, स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक प्रूवन ही नहीं हुआ है। एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि एक एथलीट को 4 ईयर्स तक कंटिन्यू क्रिएटिन पे रखा गया और वहीं उसके साथ में एक एथलीट को सेम डाइट सेम प्लान के हिसाब से रखा गया, लेकिन उसको क्रिएटिन नहीं दिया। दोनों में डिफरेंस ये था कि जो पहला एथलीट था जिसको क्रिएटिन दिया गया था उसकी स्टेमिना बढ़ गई, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसकी मसल फाइबर क्वालिटी बढ़ गई, और जबकि जो दूसरा एथलीट था उसके भी इम्प्रूवमेंट्स हुए, बट एज़ कम्पेयर टू दोनों के इसके 50% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए और इधर कोई ड्रॉबैक्स भी नहीं थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिएटिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ना क्रिएटिन आपकी किडनी में प्रेशर रहता है, ना लिवर में प्रेशर रहता है, और ना ही क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है। तो आप एक माइंड से अपने जो कॉन्सेप्ट है आपके कि क्रिएटिन से ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसा बोलता है तो आप उसकी बात ना सुने। इसके लिए मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से मैंने ये सब स्टडी की है। तो आप उधर जाके एक बार आप गो थ्रू खुद से करें, खुद से पढ़ें और खुद से समझें, तब जाके आपको समझ में आएगा, और जो आपको बोल रहा है उसको भी पढ़ा दें। तो थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, और कमेंट में प्लीज़ आप बता देना कि आपको फ्यूचर में कैसे वीडियो चाहिए, और अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा आपको लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप मुझे बता देना। मैं ट्राई करूँगा उसको इम्प्रूव करने का। टिल देन बाय।